सोने चांदी के भाव ये तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं ना। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये महज बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही एक छिपी हुई जंग का नतीजा है। ये एक ऐसी जंग है जिसका असर सीधे हम सब की जेब पर पड़ रहा है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। आज हम जिस सवाल की तह तक जाएंगे ना, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा सवाल है, क्या सोने और चांदी के दाम गिरने वाले हैं? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये छिपा है एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अपने सबसे बड़े दांव चल रही है। और ये बिसात बिछी है अमेरिका और चीन के बीच एक जबरदस्त टकराव में। यह है वर्चस्व की जंग। एक तरफ है अमेरिकी ईगल और दूसरी तरफ चीनी ड्रैगन। और इस लड़ाई का मैदान बना है सोना और चांदी, जिसका सीधा असर हमारी बचत और निवेश पर पड़ रहा है। अब इस जंग को समझने के लिए हमें पहले एक खिलाड़ी को समझना होगा, और वो है चीन। और चीन का इरादा आप कह सकते हैं बिल्कुल साफ है, दुनिया की आर्थिक सत्ता को चुनौती देना। चीन का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। वो चाहता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो रिमोट कंट्रोल है, जो अभी तक डॉलर के हाथ में है, वो आ जाए कीमती धातुओं के हाथ में। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि धातुओं के खेल में चीन ही तो बादशाह है। मिसाल के तौर पर रेयर अर्थ मेटल्स को ही ले लीजिए। ये वो धातुएं हैं जो हमारे फोन से लेकर मिसाइल तक, मतलब हर मॉडर्न चीज में इस्तेमाल होती हैं। और यहाँ चीन का दबदबा देखिए, दुनिया की 90% प्रोसेसिंग अकेले चीन करता है। ये सिर्फ एक बढ़त नहीं है, ये तो एक तरह की मोनोपोली है ना? और देखिए, ये कहानी सिर्फ रेयर अर्थ मेटल्स पर खत्म नहीं होती। दुनिया का 70% सोना, चांदी और कॉपर भी चीन की फैक्ट्रियों से होकर ही गुजरता है। मतलब ये आंकड़े चीन की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन की इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा से अमेरिका को क्या परेशानी है? असल में ये चीन का सीधा सीधा अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व पर हमला है। देखिए, अमेरिका का जो आर्थिक साम्राज्य है ना, वो 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला, अमेरिकी बॉन्ड्स, जिन पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। दूसरा, उसका विशाल स्टॉक मार्केट, जहां दुनिया भर से पैसा लगता है। और तीसरा, सबसे बड़ा, अमेरिकी डॉलर, जो आज दुनिया की करेंसी है। तो अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और देशों के सेंट्रल बैंक्स अपना पैसा डॉलर से निकालकर सोने चांदी जैसी धातुओं में लगाना शुरू कर दे? इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। एक गिरेगा तो सब गिरेंगे। अमेरिकी बॉन्ड्स की मांग गिरेगी, स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकलेगा, और देखते ही देखते डॉलर का जो ताज है वो हिल जाएगा। तो इस जबरदस्त खतरे से निपटने के लिए अमेरिका अपना एक पुराना और कह सकते हैं आजमाया हुआ हथियार लेके मैदान में उतरा है। इस हथियार का नाम है मार्जिन हाइक। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी चीज पर सट्टा लगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ पैसे एडवांस में जमा करने पड़ते हैं। इसी को मार्जिन कहते हैं। अमेरिका बस इसी एडवांस अमाउंट को बढ़ा देता है। इससे सट्टा लगाना महंगा हो जाता है और लोग पीछे हट जाते हैं। नतीजा, कीमतों पर जबरदस्त दबाव बनता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये भी जान लीजिए। अमेरिका ने 1980 में, फिर 2011 में ठीक इसी हथियार का इस्तेमाल करके चांदी की कीमतों को गिराया था। तो मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। और ये इतिहास तो अभी अभी दोहराया गया है। देखिए क्या हुआ। 29 दिसंबर को मार्जिन 25% बढ़ाया गया, और इसका असर, अरे सिर्फ 1 घंटे के अंदर चांदी 12 से 15% तक टूट गई। और अमेरिका यहीं नहीं रुका, 31 दिसंबर को मार्जिन फिर से बढ़ा दिया गया। तो बात एकदम साफ है, अमेरिका इस हथियार का इस्तेमाल तब तक करता रहेगा जब तक वो धातुओं की बढ़ती कीमतों को रोक न दे, चाहे इसके लिए बाजार को क्रैश ही क्यों न करना पड़े। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो हमें सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव जैसा दिखता है, वो असल में 2 महाशक्तियों के बीच चल रहा एक छिपा हुआ आर्थिक युद्ध है। तो लड़ाई की रूपरेखा अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चीन, जो धातुओं के दम पर डॉलर को चुनौती दे रहा है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो अपने डॉलर को बचाने के लिए धातुओं की कीमतों को किसी भी हद तक गिराने के लिए तैयार है। तो अगली बार जब सोने और चांदी का प्राइस चार्ट सामने आए ना, तो उसे सिर्फ ऊपर नीचे जाती लकीरों की तरह मत देखिए। जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि उन्हीं लकीरों में अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ये आर्थिक युद्ध भी छिपा है।